जय हिंद, जय भारत। मैं राम कुमार, आपका अपने परिवार एकलव्य राम कुमार में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं अभ्यास 1B, जिसको अपन आज शुभारंभ कर रहे हैं। आज से इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज से आपके लिए रोज़ क्या होगी, हाई स्कूल की वीडियो अपलोड होगी। आप टेंशन फ्री हो जाएं, आपका दिसंबर तक कोर्स कंप्लीट होगा, ये मेरा आपसे वादा है। अब बस पूरी मेहनत और आत्मविश्वास के साथ तैयारी में लग जाइए, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले कि जंजीर नहीं कटती तो अपना पाँव काट लो, जंजीर नहीं कटती तो अपना पैर काट लो, लंगड़ा कर चलो मगर आज़ादी से चलो। कैसे चलो? आज़ादी से चलो। तो सवाल का शुभारंभ करते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है आपके सामने, इसे समझने का प्रयास करना। ये कह रहा है यदि HCF 26 और 169, कितना? 26 और 169, यानी 26 है एक संख्या और एक संख्या अपने पास है 169। जब हम उन दोनों का मासा लेते हैं तो कितना आता है? 13। फिर उसने कहा कि संख्या 26 और 169 है। क्या है? 26 और 169 है। कह रहा उसका लासा बताओ। हमने कहा हम लासा बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? लासा बहुत ही आसान होता है बताना। लासा की कंडीशन क्या होती है? लासा हमेशा 26 और 169 है तो 169 क्या 26 और अपन को 169 का लासा लेना है तो हमेशा वो बड़ा आता है। क्या आता है? हमेशा जब भी तुम मासा लोगे, लासा क्या लोगे? लासा, तो हमेशा वो क्या आएगा? जी वाली संख्या हमेशा बड़ा आएगा। क्या आएगा? बड़ा आएगा। मासा क्या आएगा? बड़ा। कहने का मतलब तुम 4 और 6 का लासा लोगे तो हमेशा इन दोनों संख्याओं से बड़ा होता है। लासा क्या होता है? बड़ा होता है। तो हमें इतना समझ में आया कि लासा जो भी आएगा वो 26 और 169 से बड़ा होगा। क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है। तो उसको करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। एक सूत्र है, उसको आप अच्छे से क्या करें, याद करें। वो आपके काम में भी आएगा। आगे आने वाले जो सवाल होंगे उसमें बहुत यूज होगा उसका। कौन सूत्र है? कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता लासा गुणा मासा। सूत्र का कहने का तात्पर्य ये है मेरे भाई कि जो पहली संख्या लिख दो और दूसरी संख्या लिख दो और इन दोनों का जो तुम गुणा कराओगे, जो गुणनफल प्राप्त होगा वही तुम लासा का और जो मासा प्राप्त हो उन दोनों का गुणा कर दो। वो आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ऐसा क्यों होता है? कि ये दोनों संख्याओं से ही लासा निकला और इन दोनों संख्याओं से मासा निकला, इसीलिए दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो सवाल देखो, पहली संख्या कितनी अपनी? 26। दूसरी संख्या कितनी? आप कहोगे 169। मैं बराबर लासा मैंने कहा कितना दिया तो आप कहोगे लासा में पता नहीं, मैंने कोई दिक्कत नहीं। गुणा मासा आपको पता है कितना दिया? 13। मैंने कहा 13 से इसको काटोगे तो 13 बार कट जाएगा। जब भी तुम 13 से इसमें भाग दोगे मेरे भाई 13 बार कट जाएगा। अगर आप इसको नहीं काटना चाह रहे, आपका मन नहीं है इसको 169 आप नहीं बोल पा रहे हो काट लिए, तो 13 कम 13, 13 दूनी 26, इसको तो काट सकते हो ना। बहुत ही सिंपल है। अब 2 का गुणा कराओ तो देखो 2 नाम 18, 2 6 12 और 1 13, 2 एकम 2 2 और 1 3। तो आपका यही परम सत्य आंसर है। आपका लासा कितना आ गया? 338। मैंने क्या कहा था कि जब भी लासा ज्ञात करना होगा हमेशा वो इन दोनों संख्याओं से क्या आएगा? हमेशा बड़ा आएगा। और अगर मासा निकालना होगा तो हमेशा इनमें छोटी जो संख्या दी होगी, 2 या 3 जितने का भी हमको मासा निकालना है उसमें सबसे छोटी संख्या देखो, या तो वही होगा या तो उससे छोटा हो, कभी उससे बड़ा नहीं हो सकता है। और लासा हमेशा जो भी संख्याओं का हम लासा लेते हैं उनसे हमेशा बड़ा आंसर आएगा। अब चलते बहुत ही आसान तरीके से नेक्स्ट सवाल की ओर। अब आपके सामने रहा प्रश्न नंबर दूसरा, जो कि बहुत ही आसान है। बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है, कुछ भी इसमें अंतर नहीं। तो सवाल पढ़ो। 2 संख्याओं का HCF, यानी कहने का मतलब 2 संख्या हैं और उनका तुमको कितना दे दिया? HCF 16 दे दिया। ठीक है। तथा गुणनफल, उन दोनों का आपस में गुणनफल करोगे तो कितना आएगा? 3072। फिर कह रहा उनका LCM ज्ञात कीजिए। हमने कहा बिल्कुल हम ज्ञात कर सकते हैं, अभी तो हमने सवाल किया। कौन सा सूत्र लगाया था? आप तो लगाओ बस, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर सूत्र क्या था मेरे भाई? लासा गुणा मासा। ठीक है। आपको पहली संख्या और दूसरी संख्या का आप जब गुणा कराओगे तो उसको क्या कहते हैं? गुणनफल। क्या कहते हैं? गुणनफल। तो गुणनफल तुमको कितना दे रहा है? 3072 लिख दो गुणनफल की जगह। ठीक है। लासा पर को पता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। लासा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? LCM। मासा कितना दिया? 16। ये गुणा में 16 तो इधर काय में आ जाएंगे। आप सब कहोगे भैया भाग में आ जाएंगे। काय में आ जाएंगे? भाग में। किस में आ जाएंगे मेरे भाई? भाग में। गुणा में थे तो काय में? भाग में। अब 16 का हम इसमें भाग देना हम आराम से दे लेंगे। तो 16 एकम 16 बचे 14, 16 नम्मा 144 बचे 3
और 3 और 2 16 दूनी 32। तो कितना आंसर आ गया अपना? परम सत्य आंसर आ गया 192। यही आपका परम सत्य आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अब आपके सामने रहा प्रश्न नंबर तीसरा और चौथा। तो बहुत ही आसान ये भी सवाल है। देखो तुम्हें पढ़ते नहीं सवाल समझ में आएगा। क्या आएगा? सवाल समझ में आएगा। ये मेरा आपसे क्या है वादा। देखो सवाल को पढ़ो अच्छे से। संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब इसका इतना है कि आप जो 144 दिया है उसके आप अभाज्य गुणनखंड करो। देखो अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं? देखो ऐसे लिखते हैं 144, और अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है इसमें हमें अभाज्य संख्या से भाग देना। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है मेरे भैया? 2। तो 2 कैसे मैं भाग दूंगा? मैं 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। अब किसी को ये समझ में नहीं आ रहा भैया आपने 2 से ही क्यों भाग दिया, इसमें 3 से भी दे सकते थे। मेरे भाई सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, ठीक है। और जिसके इकाई के स्थान पर 4 0 2 4 6 8 होते हैं वो संख्या 2 से कटती है। अगर किसी बच्चे को काटने में दिक्कत होती है तो एक मेरी क्लास जो भी प्ले लिस्ट में जाओगे तो आपको मिलेगी मैथ 0 से करता है। उसमें सब चीज़ें बताई जाती हैं, काटना जोड़ना घटाना, आप अच्छे से सीख सकते हो, ठीक है। अभी इस पर आ जाओ, ठीक है। अब 2 का भाग इसमें देंगे 2 3 6, देखो 1 बचा 2 6 12। फिर 2 से काटेंगे, देखो 2 एकम 2, 1 बचा 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे 2 नाम 18। अब इसको काटेंगे तो 3 से, 3 3 और 3 एकम 3। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो ये इसके क्या हो गए? अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब आपको सवाल समझना है, सवाल क्या कह रहा है। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात, इसमें सिर्फ 2 की बात करिए। अगर उसने 3 की बात की होती या पूरे अभाज्य गुणनखंडों की बात की होती तो अपन 3 को भी लेते। इसमें सिर्फ बात उसने 2 की है। तो कहने का मतलब 1 2 3 4, तो इतने की बात की उसने। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा कितनी बार लिखें आप सब कहोगे? 4। तो 2 की घात क्या हो जाएगी? 4। तो घात पूछिए तो घात कितनी हो जाएगी अपनी? 2 की घात कितनी? 4। यही आपका परम सत्य आंसर है। आशा करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। देखो 2 जितनी बार गुणा के रूप में लिखा रहता है उसको उतनी ही घात हो जाती है। 1 2 3 4, तो 4 लिख दिया। नीचे का होता है मेरे भैया आधार, ऊपर की होती है घात। तो अपन से पूछी घात, तो 2 की घात 4, यही अपना आंसर। अब चलते हैं चौथे सवाल की ओर। देखो चौथा सवाल ही बहुत आसान है। क्या? संख्या 196 की। देखो इसके भी क्या करने? अभाज्य गुणनखंड में घातों का योग ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या? अभाज्य गुणनखंड करने हैं। क्या करने? अभाज्य गुणनखंड। और जो घाते हैं उनका क्या बताना? अपन को योग बताना है। तो इसको कैसे हल करते? देखो 196 लिखेंगे। देखो ये भी 2 से कटेगी। 2 नाम 18, 2 8 16। 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 2 नाम 18। अब 7 से काटेंगे, 7 7 49, 7 एकम 7, ठीक है। अब इसको अपन अभाज्य गुणनखंड क्या होगा इसका? 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7, ठीक है। तो इसकी घात कितनी होगी? 2 की घात 2 गुणा 7 की घात 2, ठीक है। 2 2 बार है इसीलिए 2 की घात 2 लिखा। 7 2 बार है इसीलिए 7 की घात 2 लिखा। अब आपको समझना है, इसने कहा गुणनखंड में घातों का योग ज्ञात कीजिए। यानी घातों का योग, यानी घात कितनी है इसकी? 2, और इसकी घात कितनी है? 2। तो 2 और 2 तुम जोड़ोगे तो कितनी हो जाएंगी? 4। यही तुम्हारा परम सत्य आंसर है। अब आप कहोगे भैया इसको जोड़ा क्यों? ये तो 2 है, ये तो 7। देखो उसने ये नहीं कहा हमसे कि 2 की घात को जोड़ना है या 7 की घात को जोड़ना। उसने सिर्फ हमसे इतना कहा कि घातों का योग बताइए। तो घातों का योग क्या है? 2 घाते है, 2 घाते हैं, और 2 और 2 कितनी होती हैं? 4। आशा करता हूँ आप अच्छे समझ गए होंगे। आप चलते हैं। अब आपके सामने रहा प्रश्न नंबर 5वां और 6वां, जो कि इतना आसान है जिसकी कोई क्या सीमा नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसको भी बहुत अच्छे से अपन क्या करें? हल करेंगे। तो सवाल को पढ़ना सीखो। सबसे पहले सवाल को बहुत आराम से पढ़ो। ये 5वां प्रश्न है और 6वां प्रश्न है। तो सबसे पहले तुम्हें 5 पे फोकस करना है और इसको इतने आराम से पढ़ो सवाल को कि तुम्हें समझ में आ जाए। क्या आ जाए? समझ में आए। तो क्या कह रहा है? यदि a बा 18, यानी कहने का मतलब एक संख्या है a, दूसरी संख्या तुमको दे रहा 18 का एलसीएम, यानी एक संख्या है ये, दूसरी संख्या 18 का एलसीएम तुम लेते हो तो 36 आता है। तथा एससीएम का मतलब होता है मासा, जब मासा लेते हो तो 2 है। तो ये का मान ज्ञात कीजिए। हमने कहा बहुत सरल है। रामलाल तुरंत बोला भैया हम इसको कर सकते हैं। मैंने कैसे कर सकते बेटा? कि इसमें वही सूत्र लग गया जो हमने आपने याद करवाया था, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। मैंने कहा वाह तुम बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, वेरी गुड, बहुत अच्छा तुमने कहा। सूत्र क्या लग गया? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा और गुणा मासा,
ठीक है, ये सूत्र लिखिए। आपको इसको सूत्र को याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके हमेशा काम में आएगा। अगर आप इसको भूल जाते हो तो इसको ऐसे याद कर लो, हम दो संख्याओं का लासा ले रहे हैं और मासा ले रहे हैं, तो लासा गुणा मासा करेंगे और पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। याद होगा, दो संख्याओं का ले तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या एक साइड रहेगा और लासा मासा एक साइड रहेगा, जो ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। देखो, पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या आपको वही 18 है। मैंने कहा लासा कितना आपका हो गया 36, मैं कहूँगा मासा कितना आपका हो गया 2। ठीक, अब आपको इधर से देखो तुरंत देखा दो, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 एकम 18, 18 दूनी 36। अब 2 और 2 का क्या होगा गुणा, तो 2 दूनी 4, तो ये बराबर कितना हो गया मेरे भाई 4। तो यही आपके ए का क्या है, मान है। यही आपके ए का क्या है मेरे भैया, मान है। अगर आप ऐसे नहीं समझ आए, इसको किसी को काटना नहीं आता, तो उसे ऐसे कर सकते कि ए गुणा 18 लिखा है जी, बराबर 36 गुणा 2। तो ये गुणा में 18 तो काय में चले जाएंगे, आप सबको भैया भाग में चले जाएंगे, काय में चले जाएंगे, भाग में। अब देखो 18 का 18, 18 दूनी 36, 2 दूनी 4, तो आपका ए का मान कितना आ गया, 4 आ गया है। अब देखते हैं अपन छठवें सवाल को बहुत अच्छे से। ये कह रहा थी पी व क्यू धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि, एक धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि पी बार पी का मान तुमको दे रहा है ए बी स्क्वायर, हमने कोई दिक्कत नहीं, और कह रहा क्यू का मान ए स्क्वायर भी, हमने कहा कोई दिक्कत नहीं। फिर कह रहा जहाँ पी बा क्यू अभाज्य संख्या है, पी और जो अपन को क्यू दिया है वो एक अभाज्य संख्या है। कैसी है, अभाज्य संख्या है। कहने का मतलब जो भी अपनी अभाज्य संख्या होती हैं उन्हें पी मान लिया इन्होंने और क्यू मान लिया। ठीक है, कह रहा है तब एलसीएम पी क्यू का मान ज्ञात कीजिए, यानी अपन को इस पर फोकस करना है। जी क्या लिखा, एलसीएम। तो कहने का मतलब पी और क्यू के जो मान है, इसका और इसका क्या निकालना, पड़ो लासा निकालना है, और हम बहुत अच्छे से निकाल सकते। देखो कैसे, पी बराबर आपको कितना दिया मान, आप देख लिखोगे ए बी स्क्वायर। ठीक है, मैं कहता हूँ इसको क्या लिख सकते हो तुम, ए गुणा बी। फिर क्यू का मान कितना है, आप कहोगे भैया क्यू का मान है ए स्क्वायर बी। मैंने कहा इसको क्या लिख सकते हो तुम, ए गुणा बी। अब तुम इधर क्या निकाल रहे हो, लासा। क्या निकाल रहे हो, एलसीएम किसका, पी और क्यू का। एलसीएम निकाल लो पी और क्यू का। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है कि जो कौन मिल रहा पहले उसको लिख लो। देखो ये कौन मिल रहा, इसको लिख लिया। ठीक है, ये कौन मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा, इसको भी लेंगे। ठीक है, देखो बी कौन मिल रहा है, देखो इसमें भी, इसमें तो बी को ले लेंगे। इधर बी नहीं मिल रहा तो इसको भी ले लेंगे। कहने का मतलब मासा में जो कॉमन मिलता है उसको लेते हैं, और लासा में जो कॉमन मिलता है उसको तो लेते हैं, लेकिन जो छूट जाता है उससे कहते हैं भाई तू भी आ जा, तू बाहर क्या कर रहा, तुझको भी हम ले लेते हैं। ठीक है, अब आप ए और ए का गुणा करोगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और बी का गुणा करोगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा। यही तुम्हारा परम सत्य आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अब आपके सामने रहा प्रश्न नंबर 7वां और 8वां, जो कि इतना आसान है जितना कि रामलाल के घर वाले हैं। क्या हैं, जितने रामलाल के क्या हैं, घर वाले हैं। तो बहुत ही आसान है इसको समझना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सवाल देखो क्या कहता है, कुछ लोग सवालों को देख कर डर जाते हैं। क्या कर जाते हैं, देख के लेंगे, तो देख के नहीं डरना है, सवाल को समझना है। देखो वह निम्नतम से समझ में आ गया हमको कि क्या लेना है, लासा। क्या लेना है, लासा। अगर कह दे उच्चतम तो लेना है मासा, और निम्नतम कहा तो समझ में आ गया, लासा तो लेना ही लेना है। एलसीएम जिसे कहते हैं कि वह निम्नतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 1 व 10 तथा इनके बीच की सभी प्राकृत संख्याओं से विभाजित हो। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं। देखो तुमने 1 और 10 के बीच की बात की, कितने की बात की तुमने, 1 और 10 के बीच की बात की, 1 और 10 के। तो 1 और 10 के बीच में आप कहोगे ये देखो 2 आता है। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये सब संख्या प्राकृत संख्या से क्या करती हैं, कटती हैं। तो अभी नहीं कहते मैंने क्या लेना है, एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम लेना है। जैसे कि 2 से काटोगे, 2 एकम 2, देखो 3 तो कटेगा नहीं, तो आप कहोगे नहीं कटेगा भैया। 3 जगह को दे दो, 2 दूनी 4, 5 कटेगा नहीं, 2 तिया 6 कट जाएंगे, 7 कटेगा नहीं, 2 चौक 8 और 9 कटेगा नहीं। अब फिर इसको कितने से काटेंगे अपन, 2 से काटेंगे। सब लोगों को लासा लेना आता होगा। ठीक है, 2 से काटेंगे तो 1 कटेगा नहीं, 3 कटेगा नहीं, 2 एकम 2, 5 कटेगा नहीं, 3 कटेगा नहीं, 7 कटेगा नहीं, 2 दूनी 4 और 9 जगह के 2। फिर इसको 2 से काटेंगे तो 1 3 1, 5 कटेगा नहीं, 3 कटेगा नहीं, 7 कटेगा नहीं, और 2 एकम 2, और ये कितने बचे, 9। अब आप सब जानते हो किससे संख्या कटेगी, तो आप कहोगे ये 3 से कटेगी, तो 3 से काटेंगे। 1 3 एकम 3, 1 5 कटेगा नहीं, 3 एकम 3, 7 1 9, ये 3 त्रिका 9। 3 का जब 9 भाग दोगे 3 त्रिका 9। अब इसे फिर 3 से काटेंगे तो 1 1 1 5 1 7 1 और 3 एकम 3।
अब आपको सबको दिख रही है किससे कटनी है, 5 से, तो 5 से काटेंगे इसको, 1 1 1, 5 एकम 5, 1 1, 7 कटेगा नहीं, 1 और 1। अब इसको कितने से काटेंगे, आप कहोगे 7 से काटेंगे, 1 एकम 1, जे 1 है, जे 1 है, जे 1 है, 7 एकम 7 और जे 1 जे 1। तो कहने का मतलब ये सब क्या लगे हैं, कॉमे लगे हैं, क्या लगे हैं, कॉमा। ना आपने और कुछ समझ लो क्या लगे बेटा, कॉमा लगे ना। आप एक गिनती कर लो एक की, सिर्फ एक कॉमे है, क्या है, कॉमे। तो अपन ने जब काटा तो अपन को क्या प्राप्त हुआ, तो जब तक काटते अब तक कि एक एक नीचे क्या ना हो जाए, प्राप्त ना हो जाए, क्या ना हो जाए, प्राप्त ना हो जाए। तो अब आप क्या करो, इससे अच्छे से देखो जी, अपन ने क्या कर लिया, इसके अभाज्य गुणनखंड कर लिए हैं जी, अपन ने क्या कर लिया, इसके अभाज्य गुणनखंड कर लिए, क्या कर लिए, अभाज्य गुणनखंड कर लिए। कहने का मतलब इसका अपन ने ला से ले लिया। ला से आप सबको आता होगा, अगर नहीं आता होगा तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उसको भी आपको सिखा दूंगा, ठीक है। अब जो देखो जी आई इनको लिखो, देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। 2 कितनी बार थे, 3 बार, देखो 3 बार लिखा। 3 कितनी बार थे, 2 बार, देखो 2 बार लिखा। 5 एक बार था, 7 एक बार था। अब इनका आपस में गुणा करो तभी तो क्या लाएगा अपन, LCM। कभी आया क्या, LCM। देखो इसको गुणा करने का क्या है, बिल्कुल सिंपल तरीका है। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, 40 40 तिया 120, 120 तिया 360, कितना हो गया, 360। और गुणा कितना, 7, 7 गुणा करोगे इसमें तो 0 7 6 42, 7 21 और 5 4 25। तो यही आपका परम सत्य आंसर है, 2520 आपका क्या है, परम सत्य आंसर है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8वां। इसको अच्छे से समझें, वीडियो को बार बार देखें, आपको जरूर समझ में आएगा। अब देखते हैं एलसीएम। तो एलसीएम लेना, इसमें तो खुल के कह रहा है कि एलसीएम लेना, तो एलसीएम लेना तो क्या लिखोगे तुम, इसको मान लेते ए बराबर, तो ए बराबर इसको मान लो तो 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। तो आप सबको 2 की घात 3 है तो इसे कितनी बार लिखेंगे अपन, 3 बार। और 3 एक बार है और 5 एक बार है, ठीक है। अब इसको लिखना है b मान लेते हैं इससे बराबर, ठीक है। 2 की घात जो 4 लिखा, गुणा 5 लिखा, गुणा 7 लिखा। तो इसको 2 कितनी बार लिखेंगे अपन, 4 बार। कितनी बार लिखेंगे, 2 की घात 4। अब 5 अकेला है, 5 को लिख दो, 7 अकेला है, 7 लिख दो। अब इधर क्या लेना, वो एलसीएम, क्या लेना है, एलसीएम। अब एलसीएम तो जो कौन मिलते हैं उनको तो लेते ही लेते हैं। तो मिल गया 2 गुणा 2 गुणा 2। अब ये 2 अकेला था तो इसको भी ले लिया। देखो इधर 3 अकेला है, ये तो नहीं मिल रहा ना इधर ना इधर, तो इसको भी ले लेंगे। अब देखो 5 एक मिल रहा दोनों में, तो 5 ले लेंगे और गुणा 7। अब गुणा करना मैंने आपको बताया बहुत ही आसान है। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंचे 80, 8 तिया 24, 240 और 240 सत्ते कितना होता है, 240 सत्ते। तो 24 0, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 14 और 2 16। तो 1680 आपका क्या है, परम सत्य आंसर है। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 में मैंने 5 गुणा कर दो, 16 पंचे 80 हो गया। अब 80, 16 पंचे 80, 80 गुणा में 3 में किया तो 8 3 24, 240 हो गया। अब 240 का मैंने 7 में गुणा कर लिया तो 1680 आ गया। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट सवाल की ओर। अब आपके सामने रहा प्रश्न नंबर 9वां और 10वां। इसको लिए मैं एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। इसको करने का एक ही तरीका जो आपको मैंने सूत्र याद करवाया था, सिर्फ वही सूत्र लगाना है सेम टू सेम, और उसमें कुछ फर्क नहीं है, वो आपके आंसर आएंगे। रामलाल कह रहा मैं तो लगा दूंगा। मैंने कहा हाँ रामलाल तुम सवाल तो पढ़ लो पहले साले, फिर लगा। देखो कह रहा 2 संख्या, हमने कहा हाँ ठीक है 2 संख्या, एचसीएफ 27 तुमको लासा भी सॉरी मासा दे रहा 27, एलसीएम कितना दे रहा है 162, और एक संख्या भी उपलब्ध करा रहा है, कितनी है, चौवन। क्या दूसरी संख्या बताओ, हमने कहा यूं कर देंगे, यूं क्या कर देंगे, यूं। देखो मेरे साथ सूत्र क्या होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा। हमने जैसा ही सूत्र लिखा रामलाल तुरंत बोला भैया इधर तो आपने लासा लिखा था, इधर मासा लिखा था। मैंने कहा बेटा गुणा में चाहे आगे चाहे पीछे कहीं भी लिख दो, उससे कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है बेटा। तो सूत्र फोकस करो, ठीक है। तो मान रखना है, क्या रखना, मान। तो पहली संख्या तुमको कितनी दे रहा है, एक संख्या मतलब पहली संख्या 54, दूसरी संख्या तुमको पता, आप कहोगे नहीं है, दूसरी संख्या, ठीक है। अब मासा कितना दिया, आप कहोगे 27, मैं कहूँगा आपको लासा कितना दिया 162। अब आपको देखो अगर ऐसे काटना है इधर तो देखो इधर भी काट सकते हो, अगर आपको ऐसे नहीं काटना है तो आप इसको बटे में लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, बटे में, क्योंकि गुणा में है तो काय में है, भाग में। तो दूसरी संख्या बराबर 27 गुणा 162
बटे कितना आ जाएगा 54। देखो 27 से कम 27, 27 दूनी 54, जो गुणा में थे इसलिए भाग में आ गए। तो 27 से कम 27, 27 दूनी 54, 2 से इसको और काट देंगे, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। तो यही 81 आपका क्या है मेरे भाई परम सत्य आंसर है। बिल्कुल सेम टू सेम आपका दूसरा सवाल भी है। तो दो संख्याओं का एचसीएफ 23 तथा एलसीएम 1449 है। यदि एक संख्या, देखो एक संख्या 162 है तो दूसरी संख्या क्या, हमको 3 मान देगा, हमको लासा भी पता है, मासा भी पता है और एक संख्या ही पता है। अब रह गई क्या दूसरी संख्या, तो उसको तो अपन वैसे ही याद कर सकते हैं। तो लगाएंगे सूत्र में क्या, पहली संख्या, क्या पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा, मासा गुणा लासा। देखो पहली संख्या आप सबको पता है कितनी दे रहा है, 161 लिख लो। दूसरी संख्या आपको पता है तो आप जहाँ कहते हैं लिख दो दूसरी संख्या, क्योंकि इसका अपन को मान ज्ञात करना है। मासा, मासा तो इन्हें पता है कितना दिया 23, एचसीएफ को क्या कहते हैं मासा। लासा का मतलब होता है एलसीएम, एलसीएम कितना दे रहा है 1449। अब 161 इधर गुणा में तो इधर कहाँ पहुँच जाएंगे, भाग में, कहाँ पहुँच जाएंगे मेरे भैया, भाग में। तो दूसरी संख्या बराबर 23 गुणा 1449 बटे 161, क्योंकि जो गुणा में थे इसीलिए काय में आ गया मेरे भैया भाग में। आप सबको पता 23 सत्ते कितना होता है 161, और 7 का जैसे आप इसमें भाग दो 7 दूनी 14, पूरा पूरा चला गया। अब 7 का 4 में नहीं जाएगा, 0 बार, फिर 7 सत्ते 49। तो यही आपका परम सत्य आंसर है। तो 207 आपका क्या है परम सत्य आंसर है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट सवाल की ओर। अब आपके सामने रहा प्रश्न नंबर जो भी है क्या 13 है, सॉरी 11 प्रश्न नंबर है, जो कि बिल्कुल सेम टू सेम है। क्या है सेम टू सेम, जो भी अपन ने किया बिल्कुल सेम टू सेम अपना। देखो दो संख्याओं का एचसीएफ 11 और एलसीएम 7700, और कह रहा है यदि एक संख्या 275 है तो क्या दूसरी संख्या ज्ञात करो। हमने कहा अभी कर लेंगे। सूत्र अपने पास क्या है, पहली संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर कितना है मासा गुणा लासा। ठीक है, तो पहली संख्या आपको पता है कितनी दे रहा 275, ठीक है, गुणा दूसरी संख्या अपन को पता नहीं, क्या नहीं है अपन को पता नहीं। ठीक है, मासा अपन सबको पता है एचसीएफ कितना है 11, लासा सबको पता है कितना 7700, क्या है 7700। इधर जी गुणा में तो उधर कहाँ पहुँच जाएंगे भाग में, क्योंकि अपन को दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, इसलिए क्या करनी है ज्ञात करनी है। तो दूसरी संख्या बराबर गुणा 7700 बटे कहाँ में आएंगे 275। तो 11 से काटो, अब देखो 11 कम 11, 11 दूनी 22, 5 बजे 11 5 55। ठीक है, अब ये 7700 लिख दो। उसको मैं अच्छा तरीका बता दूँ काटने का आपको, बढ़िया बहुत शॉर्ट तरीका। देखो 1 गुणा 77 गुणा 100, देखो ये 1 था मैंने 1 लिखा, ये 77 गुणा 100, 100 का गुणा कराओगे तो कितने हो जाएंगे 7700 ही होंगे, क्या होंगे 7700 ही होंगे। और ये अब तुम 25 नीचे लिखे तो 25 से कम 25, 25 चौको 100। अब 4 गुणा कराओ इसमें 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 और 1 29, तो 258 आपका क्या है परम सत्य आंसर है। जब भी गुणा में आपको 2 जीरो एंड में दिखाई दो डाट दे, इधर भी ऐसे काट सकते हो तुम 25 से कम 25, 25 चौको 100 और 4 का इसमें गुणा करें तब भी तुम्हारा 298 आंसर आ जाता। लेकिन आपको समझ में नहीं आता, इसीलिए मैंने कहा कि इधर घर क्योंकि कैसे 4 सत्ते 28 होता है और 4 सत्ते 28, 28 और 2 कितने होते हैं 30, कितने होते हैं सॉरी 30, तो कितने होंगे 308, कितने होंगे मेरे भाई 308। इधर भी कितने होंगे 308। वो क्या थोड़ी गुणा में क्या हो जाती है मेरे भाई मिसप्रिंट हो जाती है, क्या हो जाती है मिसप्रिंट हो जाती है। ठीक, गलतियाँ होती रहती हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर।